हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की जय। भगवान नरसिंहदेव प्रागट्य महामहोत्सव की जय। आध्यात्मिक यात्रा का आज 43वां दिन 6 मई 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में अब सब लोगों का स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। आज का विषय भगवान के परम भक्त प्रहलाद महाराज की स्तुति और प्रहलाद महाराज की व्याख्या मिलती है हमें भागवतम के 7वें स्कंद में। तो आज का जो श्लोक है भागवतम 7वें स्कंद अध्याय 6 और श्लोक संख्या 1। श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत प्राप्त यज्ञो धर्मना भागवती तानिहा दुर्लभ मनुष्य जन्म तदप्युध्रुवम मदर्थमा। श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मना भावग्रहवता नाही दुर्लभ मनुष्य जन्म तदुप्य ध्रुव मथनतम। कौमार आचरत प्रज्ञो धर्मना भागवता नाही दुर्लभ मनुष्य जन्म तदप्य ध्रुव मम थर्मदम। तात्पर्य और अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तो शब्दार्थ बोलते हैं पहले। श्री प्रहलाद उवाच प्रहलाद महाराज ने कहा कौमार बाल्यकाल में आचरेत अभ्यास करें प्राज्ञ बुद्धिमान व्यक्ति धर्माना वृत्तिपरक कर्तव्य भागवताना जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा है यह इस जीवन में दुर्लभ अत्यंत दुर्लभ मानुषमा मनुष्य का जन्म तथा वह अपि भी उद्ध्रवमा नश्वर अर्थदमा अर्थ से पूर्ण। तात्पर्य और अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रहलाद महाराज ने कहा अपने सहपाठियों से पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों में अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है और कोई शरीर में नहीं। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तात्पर्य वैदिक अभ्यास सभ्यता वैदिक सभ्यता तथा वेदाध्ययन
का सारा उद्देश्य मनुष्य जीवन में भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना है। अतएव वैदिक प्रणाली के अनुसार जीवन के प्रारंभिक काल से ही ब्रह्मचर्य प्रथा आरंभ हो जाती है, जिससे बाल्यकाल से ही 5 वर्ष की अवस्था से मनुष्य अपने कर्मों को इस तरह मोड़ के वह मोड़े कि वह ढंग से पूर्ण रूपेपण भक्ति में व्रत हो सकता है, जैसा कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में पुष्टि की गई है। सर्वलप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भायत। इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी मनुष्य को अत्यंत घातक भय से बचा सकती है। वैदिक साहित्य के निर्णयों से सरोकार न रखने के कारण आधुनिक सभ्यता मानव समाज के सदस्यों के प्रति इतनी क्रूर है कि बच्चों को ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा देने की बजाय माताओं को शिक्षा देती हैं कि जनसंख्या ना बढ़ने देने के लिए वह गर्भ में ही अपने बच्चों को मार दे, और यदि देव योग से बालक बच जाता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए शिक्षित किया जाता है। इस तरह धीरे धीरे सारे संसार में मानव समाज में जीवन की पूर्णता की प्रति रुचि का ह्रास हो रहा है। निस्संदेह ही लोग कुकर और शुकरों की भांति जी रहे हैं और वे 84 लाख निम्न जीव योनियों में देहांतर करने की तैयारी करके अपने मनुष्य जीवन अवधि को व्यर्थ ही गवा रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को भक्ति करना सिखलाकर मानव समाज की सेवा करने के लिए उत्सुक है, जिससे मनुष्य पुनः पशु जीवन में ना जा गिरे। जैसा कि प्रहलाद महाराज पहले ही कह चुके हैं कि भागवतम धर्म में श्रवण, कीर्तन, वैष्णव स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चन, वंदनम, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन निहित से ये सारे विद्यालयों, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयों में एवं घरों में भी सारे बच्चों को तथा तरुणों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में श्रवण करने की शिक्षा देनी चाहिए। जैसा यहाँ प्रहलाद महाराज अपने सहपाठी जो असुरों के पुत्र हैं, उनको भी कारणवश उनको एक प्रसंग मिल गया, जो उनके जो गुरु थे वो बाहर गए हुए थे, तो उनके सहपाठियों को शिक्षा दे रहे हैं। और उसमें प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ये सिद्धांत विद्यालय में, महाविद्यालय में और विश्वविद्यालय में, यहाँ तक कि घरों में भी अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्हें इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वो भगवत गीता के उपदेशों का सुनकर उन्हें अपने जीवन में उतारे और इन 6 प्रकार के भक्ति में प्रसंग बने हुए तथा पशु जीवन में पतित होने से भय से मुक्त होए। इस कलयुग के लिए भागवत धर्म का अनुचरण अत्यंत सरल बना दिया गया है। शास्त्र का कथन है कि हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। मनुष्य को केवल हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने की आवश्यकता है। जो भी इस महामंत्र का कीर्तन करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वह जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाएगा। ओम अज्ञानम तिमिरम ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। ग्रंथराज भागवतम की जय। आज भगवान नरसिंह देव का प्रागट्य है, नरसिंह चतुर्दशी। तो भगवान का अवतरण होना, प्रागट्य होना भूमंडल पर, मृत्यु लोक पर,
उसमें कोई ना कोई उद्देश्य होता है। और भगवान अपने भक्त का कष्ट, गौ माता का कष्ट, भूमि देवी का कष्ट सहन नहीं कर सकते, इसीलिए भगवान बार बार प्रकट होते रहते हैं। तो भागवतम के सप्तम स्कंद में भगवान नरसिंह का प्रागट्य है। तो हमने जो श्लोक बोला है वो भगवान के परम भक्त प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि बाल्य अवस्था से ही भगवत भक्ति करनी चाहिए, और ये मनुष्य देह दुर्लभ है, दोबारा पता नहीं मिलेगा ना मिले। तो अब यहाँ पर सतयुग की घटना है, और सतयुग में भगवान के परम भक्त सनत कुमार, उनकी इच्छा हुई कि भगवान के धाम का दर्शन करा जाए, बैकुंठ का। तो भगवान के परम भक्त ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र, 4 पुत्र सनत कुमार, सनक नंदन, सनातन तथा सनत कुमार, ये चारों की इच्छा हुई भ्रमण करते करते कि बैकुंठ लोक का एक बार विचरण करा जाए, और भगवान के चरण में जो तुलसी, चंदन से रही तुलसी चढ़ी हुई थी, उनको सुगंध आ रही थी, तो उन चरणों के, चरण पादुका के दर्शन करे जाए। तो बैकुंठ की ओर निकले ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्र सनक नंदन, सनत कुमार। ये जब विचरण करते हुए जा रहे हैं, और ये बाल्य अवस्था में है, उनकी आयु नहीं बढ़ती, हमेशा निवस्त्र रहते हैं। जब वो बैकुंठ के द्वार पर पहुंच गए और उनकी दहलीज जब चढ़ना प्रारंभ करा, उसी समय 2 द्वारपाल वहाँ खड़े हैं। भगवान के धाम में 2 द्वारपाल हैं, जय और विजय। उन्होंने डंडा लगा दिया, रास्ता रोक लिया कि तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। नग्न नंग धड़ंग अवस्था में, इस बाल्यावस्था में उस लायक नहीं हो तुम कि भगवान निवस्त्र हो और भगवान के धाम के और भगवान के दर्शन कर सको। उसी समय वो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और साक्षात भगवत अवतार हैं। उसी समय उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम इस लोक में निवास करने योग्य नहीं हो, और तुम्हें राग द्वेष का भेद नहीं है, और तुम्हें इस बात का ज्ञात नहीं है कि किसको दर्शन करने के लिए भेजना और किसको नहीं भेजना। तुमने हमारा अपमान करा है, तो तुम्हें उसी समय मैं श्राप देता हूं कि जाओ तुम मृत्यु लोक में जाओ और असुर वृत्ति जीवन जियो। उसी समय भगवान गरुड़ जी पर विराजमान होकर प्रकट हो गए द्वार पर। भगवान की ही लीला है। भगवान जब कोई मृत्यु लोक पर लीला करना चाहते हैं, तो उन्हीं के समान कोई ऐश्वर्यवान, कोई बलवान हो जिसके साथ वो उस लीला का प्रागट्य कर सके। तो अब भक्तराज प्रहलाद की पीड़ा सहन नहीं हो रही है, और भगवान अपनी लीला प्रकट करते हैं। तो वो जो सप्त ऋषिगण हैं, 4 चतुर सनत कुमार, उनसे भगवान कहते हैं कि मेरी ही लीला है, उस कारण तो आपने इनको श्राप दिया, अब लेकिन इनका उद्धार कैसे होगा। तो सनत कुमार कहते हैं अगर ये वैर भाव से भजेंगे तो 3 जन्म में उद्धार हो जाएगा, और भक्ति भाव से अगर भजना चाहते हैं तो 7 जन्म में उद्धार होगा, और पुनः दोबारा इस लोक को प्राप्त कर पाएंगे। तो जय और विजय जब भगवान सनत कुमार के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा उद्धार करो, हमें बचाइए, तब उन्होंने वर दे दिया अगर आप भक्ति भाव से भजोगे तो 7 जन्म में, और वैर भाव से भजोगे तो 3 जन्म में तुम्हारा उद्धार होगा। तो इस मृत्यु लोक पर ये कथा नारद मुनि युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। प्रतिदिन हम कथा सुन रहे हैं। कल ध्रुव महाराज की कथा हो रही थी, और आज भगवान के परम भक्त प्रहलाद की कथा। तो अब जय और विजय कहते हैं कि इतनी देरी क्यों लगाएं, 7 जन्म में तो बहुत समय लग जाएगा, और इतनी दूर, इतने समय तक बैकुंठ से दूर, भगवान की चरण कमलों की सेवा से दूर तो क्यों रहे, चलो हम वैर भाव से ही भजते हैं भगवान को, तो 3 जन्म में हम दोबारा पुनः वापस आ जाएंगे। तो सनत कुमार तथास्तु, भगवान भी वरदान देते हैं, ठीक है तो मृत्यु लोक जाओ और असुरों की वृत्ति जीवन जीना पड़ेगा। तो सतयुग में जब जय और विजय का जन्म हुआ, प्रागट्य हुआ, तो पहले हुए वो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, और त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण, और द्वापर युग में हुए वो दंतवक्त और शिशुपाल। अब ये जय विजय जब प्रकट हुए तो माता दीति के गर्भ से प्रकट हुए। दीति जो कश्यप मुनि की पत्नी है, और कश्यप जो है मरीचि के पुत्र हैं। मरीचि जो ब्रह्मा के पुत्र, और ब्रह्मा भगवान विष्णु के पुत्र हैं। तो मरीचि के मानस पुत्र हुए सनकादिक कश्यप मुनि,
और कश्यप की संतान हुई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो ये कश्यप मुनि का दिति के साथ जो संग हुआ, जो सहवाग हुआ, उस संध्या के समय जब कश्यप मुनि मना कर रहे हैं कि अभी ये स्त्री पुरुष का संग करने का समय नहीं है, तो संध्या के समय जब कोई स्त्री पुरुष संग करते हैं तो ऐसे भयावह संतान उत्पत्ति होती है। तो जब दिति ने कश्यप मुनि को आग्रह किया तो कश्यप की बात ना सुनी और कश्यप को उन्होंने आग्रह करते करते उनका सेवा किया। और संग करते समय जब संग करा और कश्यप मुनि का तेज दिति के गर्भ में प्रवेश कर गया, तब दिति के गर्भ में जब वो गर्भ ठहर गया तो भयावह गर्जना होने लग गई। तब कहते हैं कश्यप मुनि, और वो अपनी भूल को स्वीकार करते दिति और कश्यप मुनि के चरण में वो प्रार्थना कर रही कि मुझे इस भयावह पाप से बचा लीजिए, हम कैसे बचेंगे। और भयावह गर्जना हो रही थी। तो प्रहलाद महाराज कश्यप मुनि कहते हैं कि आपके गर्भ से जो संतान की उत्पत्ति होगी वो सरासर तीनों लोक को कपाने वाली होगी। आपके गर्भ से जो संतान होगी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के दो असुर प्रकट होंगे और ये पृथ्वी को और तीनों लोक को त्राही त्राहीमान त्रास देने वाले होंगे। लेकिन यहाँ पर एक हित की बात नजर आ रही है कि वही तुम्हारे बड़े पुत्र हिरण्यकश्यप के हिरण्यकश्यप की जो चौथी संतान होगी वो साक्षात भक्तों का शिरोमणि प्रहलाद होगा, उससे तुम्हारा पुत्रों का उद्धार होगा। तो अब तुम भजन करो। अब कश्यप मुनि वन की ओर जाते हैं और दिति के गर्भ से दो संतान उत्पन्न होती है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु बड़े हैं और हिरण्याक्ष छोटे हैं। अब हिरण्याक्ष के बाजू में बाहू में बहुत बल था, बहुत बड़े बलवान थे वो, और इतना बल था कि तीनों लोगों को कपा रहे थे वो। और पृथ्वी पर जब चलते थे वो तो पृथ्वी कांपती थी। वो अपनी बाहुबल दिखाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या करा कि पृथ्वी को ललकारने लग गए, तीनों लोगों को ललकारने लगे कि उनकी जोड़ का कोई योद्धा हो जो उनसे युद्ध करे। उनकी भुजाओं में इतनी खुजली थी कि कोई लड़ने के लिए उनके सामर्थ्य हो। तब उनको मिल गए विचरण करते हुए नारद मुनि। अब नारद मुनि का काम तो भगवान का चिंतन करना, कहाँ लड़ेंगे वो। तो नारद मुनि के सामने जब हिरण्याक्ष आया, हिरण्याक्ष ने कहा कि मेरी जोड़ का कोई योद्धा बताओ या तुम मेरे से लड़ो। तो नारद मुनि कहते हैं हम लड़ना तो जानते नहीं, ना लड़ सकते, ना मेरी भुजाओं में इतना बल है, लेकिन हम लड़ाना बहुत अच्छे से जानते हैं। हम लड़ नहीं सकते लेकिन आपको लड़ा सकते हैं। तो अगर तुम लड़ना ही चाहते हो और तुम्हारी भुजाओं में इतनी खुजली है तो अपनी खुजली को मिटाने के लिए रसातल में जाओ। जो पृथ्वी रसातल में जा चुकी है उसको लेने के लिए वो हिरण्याक्ष कहता पृथ्वी को तो मैंने रसातल में छुपाया है। तो ठीक है, उसी पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान वराह प्रकट हुए हैं और वराह भगवान उनको लेकर आ रहे हैं स्थल पर। तो तुम उनको अपनी भुजाओं का बलवान दिखाओ। अब हिरण्याक्ष ललकारता हुआ गया रसातल में जहाँ पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने रखा था। तो भगवान वराह शुकर के रूप में प्रकट हुए थे और अपनी दांत पर पृथ्वी को ला रहे, दोबारा स्थल पर पृथ्वी को लेकर आ रहे हैं। उसी समय हिरण्याक्ष वहाँ प्रकट हो गया और हिरण्याक्ष ने भगवान वराह को कितना ही बुरा भरा बोला और उनसे युद्ध करने के लिए कहते हैं कि युद्ध करो मेरे से, तुम पशु योनि में हो, नराधम हो और ऐसी योनि में क्या मुझसे युद्ध करोगे। तब भगवान वराह ने पृथ्वी को स्थल पर रखा और फिर उनसे युद्ध करा और अपनी भुजाओं से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष का जब वध हो गया और हिरण्याक्ष को जब पता लगा तो साक्षात भगवान विष्णु ने ही प्रकट हुए थे वराह रूप में। अब अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप जो है वो भी कांप रहा था, उनकी भौहें चढ़ गई और वो कांपने लगा। तो अब कि विष्णु को मारने के लिए क्या करा जाए। तो हिरण्यकश्यप ने प्रण लिया कि मंदराचल की पर्वत के ऊपर गए और नारद मुनि से पूछते हैं कि तीनों देवताओं में से कौन जल्दी प्रकट होगा जो मुझे विष्णु को मारने के लिए वर दे दे, कोई ब्रह्मा या शिव। तब हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत की ओर गया और 100 वर्ष कड़ी तपस्या करी भगवान ब्रह्मा को प्रकट करने के लिए। और 100 वर्ष घोर तपस्या जब करी, 100 वर्ष माने देवताओं के 36,000 वर्ष तक तपस्या करी। ये घटना भी सतयुग की है, तो उस समय आयु थी इतनी। 36,000 वर्ष तक लगातार तपस्या करी और उनकी तपस्या से तीनों लोग कांप गए। पृथ्वी कांप रही है, जितने भी
वनस्पति है सब उनकी अग्नि से, उनके तेज से जलने लग गए, और नदी और समुद्र के जल जो उबलने लग गए, और सारी पृथ्वी कांप रही, तीनों लोग कांप रहे, पृथ्वी लोग छोड़ो देवलोक भी कांप रहे हैं, और आकाश से तारे इत्यादि गिर रहे हैं, चंद्रमा इत्यादि सब गिरने लगे, इतना तेज था उसमें। और दोनों हाथ ऊपर उठाकर अपने पैर की अंगुष्ठ पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं, और क्या करना चाह रहे हैं? विष्णु को मारना चाह रहे हैं। कोई भगवत प्राप्ति के लिए कल ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे हैं मात्र 6 महीने में, यहाँ तपस्या कर रहे हैं 36,000 वर्ष तक। और घोर तपस्या के बाद जब तीनों लोग कांप गए तो देवता लोग सब गए किसके पास? प्रायः देवता यही करते हैं, और देवता देवराज इंद्र इत्यादि और ब्रह्मादि इत्यादि सब लोग जब किसी से कुछ नहीं चलता तो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास या विष्णु के पास या भगवान शिव जी के पास या भगवान विष्णु के पास। अब गए सर्वप्रथम वो ब्रह्मा जी के पास, सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि आप मृत्यु लोक पर जो हिरण्याकश्यप नाम का असुर है, इतना घोर तपस्या कर रहा है, उससे हमारे बस की बात नहीं कि उनको मार पाए हम। अब आप ही कोई उपाय निकालिए और उनको उनकी तपस्या से मुक्त करिए, ताकि पृथ्वी पर जो ये द्वेष हो रहे हैं वो खत्म हो और नष्ट होती हुई पृथ्वी को बचा लीजिए आप। तब ब्रह्मा जी साक्षात मंदराचल पर्वत पर इत्यादि जो उनके साथ में उनके पुत्र, मानसिक पुत्रों को भी लेकर, भृगु इत्यादि को लेकर वहां पर उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी जब वहां उपस्थित हुए तो देखा कि एक बहुत बड़ा उनकी हिरण्याकश्यप के शरीर के ऊपर, हिरण्याकश्यप का शरीर जल चुका, राख बन चुका है, मात्र उनके शरीर से अग्नि निकल रही है, और उनके शरीर पे कुछ भी नहीं बचा, चमड़ी नहीं बची, मांस नहीं बचा, ना रुद्र बचा, मतलब खून भी नहीं बचा, मात्र हड्डी का एक जंजाल है जो खड़ा है और वो तपस्या कर रहा है। तो जीव जो है मात्र हड्डी के माध्यम से भी जीवित रह सकता है और घोर तपस्या कर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने क्या करा, अपने कमंडल से अमृत जो जल था वो जल को छिड़का उस हिरण्याकश्यप की देह के ऊपर। हिरण्याकश्यप पुनः दोबारा उन सब कुछ प्राप्त कर लिया, उन्होंने शरीर जैसा था वैसा प्राप्त कर लिया। और हिरण्याकश्यप से कहते हैं, कश्यप नंदन जो आपकी इच्छा हो मांग लो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रश्न हो चुका हूँ। अब ब्रह्मा जी सामने प्रकट है, और हिरण्याकश्यप ने अपने बल बाहुबल से जो तपस्या करी थी उससे ब्रह्मादि इत्यादि देवों को जीत लिया। ब्रह्मा जी से वर मांगा कि ब्रह्मा जी मुझे ऐसा वर दीजिए जो आपकी सृष्टि से परे हो, जिसकी रचना आपने ना करी हो, ऐसा कुछ मुझे वर दीजिए कि मुझे देवादि देव लोग भी कोई नहीं मार सकता, ना मनुष्य मार सकता, ना कोई पशु मार सकता है, ना घर में मरूं ना बाहर मरूं, ना अस्त्र ना शस्त्र, और आपकी बनाई हुई सृष्टि ना हो, उससे कोई परे हो वो मुझे मेरा वध ना कर सके, और मैं अजा अमर हो जाऊं और पूरे तीनों लोगों का मैं राजा बन जाऊं, ऐसा मुझे वर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं वर तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब आपने मुझे उस भाव से भजा है तो मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूं और आपको ये मंत्र आपको ये वर देता हूं। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वहां से लुप्त हो गए। और देवादि देवलोक और ब्रह्मा जी इत्यादि जो भी देव हैं, ये ऐसा वर अज्ञानतापूर्वक देते हैं, फिर भगवान को प्रकट होना पड़ता है उसी रूप में जिस रूप में वो मांगते हैं। तो हिरण्याकश्यप ने मांगा कि ऐसा वर मुझे दीजिए जो आपकी सृष्टि ना हो, आपकी सृष्टि से परे हो। अब जब हिरण्याकश्यप पुनः वो बल प्रकट कर लिया, बल प्राप्त कर लिया उन्होंने, और उन भुजाओं में इतना बल आ गया था कि जब हिरण्याकश्यप चलता तो पृथ्वी कांपती थी, और सभी देवलोक को प्राप्त कर लिया उसने, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक पे राज्य स्थापित कर लिया और सब देवताओं को भगा दिया और स्वर्ग के राजा बन गए। और जितने भी देव हैं, गंधर्व हैं, और यहाँ तक कि नारद मुनि भी उनका चिंतन कर रहे हैं और उन्हीं के भजन गाए जा रहे हैं। और देवताओं को और सृष्टि पे जितने जीव सबको मारने के लिए अपने दैत्य कुल को और दानव कुल में जितने भी बलवान असुर हैं उन सबको आके आते थे पृथ्वी पर जाओ, और जो विष्णु को प्रकट करने वाले हैं, विष्णु का भजन करने वाले हैं, उनके भक्त, गाय, यज्ञ, ब्राह्मण, किसी को जीवित मत छोड़ो, सबका नष्ट कर दो, सबको मार दो। इतना घोर पाप हो गया पृथ्वी पर, भयावह पाप होने लग गया। अब त्राहिमाम हो गए, पहले जो त्रास था उससे भी त्रास बढ़ गया, और ये असुरों ने पूरे संसार पर पूरे तीनों लोगों को कपाने लगे, और देवता लोग भी सब भाग कर कहीं छुपे हुए हैं। अब भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और महादेव जी, तीन को छोड़कर सारे देवता उनके गुलाम बन गए। इतना भयावह बल, और किसी से काबू में नहीं आने वाले। अब क्या करें? अब ये राज्य प्रतिदिन करने लग गए, और दैत्यराज हिरण्याकश्यप के 4 संतान हुई।
जिसमें 4 पुत्र हुए, जिस सबसे छोटा था वो भक्त प्रहलाद, भक्तों का शिरोमणि प्रकट हो गया। प्रहलाद महाराज की लीलाएं अद्भुत हैं और प्रहलाद महाराज जन्म के साथ ही कुछ ऐसी लीला प्रकट करते हैं कि वो भगवान के परम भक्त थे। अब वो प्रतिदिन कुछ ऐसी लीलाएं करें जो असुर राज हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं है। वो सब भगवतमय लीला करता है, भगवान की कथाएं सुनता रहता है, भगवान की कथाएं गुणगान गाता रहता है। लेकिन प्रतिदिन उनके जब ये उनके आचरण इस तरह आचरण देखे जब हिरण्यकश्यप ने, तो उनको उनके जो गुरु हैं, असुरों के गुरु शुक्राचार्य, उनके 2 पुत्र हैं संडामृक, उन दोनों को बुलाया कि इनको गुरुकुल में दाखिला दिलाइए और इनको जो असुर वृत्ति हैं, दानवों का जो ज्ञान है, असुर वृत्ति मनुष्य को कैसे मारा जाए, उनको दिव्य ज्ञान वैदिक ज्ञान ना दिया जाए और ऐसा ज्ञान दिया जाए जो असुर विधि असुर कुल में जो आता है, जो असुर वृत्ति सिखाइए इनको। तो संडामृक जो शुक्राचार्य के 2 पुत्र हैं उनको अपने गुरुकुल में ले गए प्रहलाद महाराज को, और प्रहलाद महाराज को प्रतिदिन वो शिक्षाएं दें जो दया ना हो, दया भाव सब कुछ नष्ट हो गया हो, ऐसी शिक्षाएं दे रहे थे उनको। तप, दया, धर्म और अर्थ, इन सब का उसमें कोई एक भी गुण ना हो, ऐसी उनको शिक्षा दी जा रही थी कि प्रतिदिन जीव हत्या कैसी करी जाए, किसी को लूटा कैसे जाए, किसी का राज कैसे हड़प लिया जाए, ऐसे असुर वृत्ति की ज्ञान जब सिखाए जा रहे थे वहाँ पर, तो प्रहलाद महाराज उनकी ओर ध्यान नहीं देते थे। प्रतिदिन क्लास में बैठते थे लेकिन क्लास में उनका मन लगता नहीं था, और प्रतिदिन प्रयास ये करते जा रहे थे, लेकिन प्रहलाद महाराज के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आ रही थी। एक दिन प्रहलाद महाराज को फिर दोबारा वन में गुरुकुल से अपने राज्य में बुलाया और प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बिठाकर उनसे पूछते कि गुरुकुल में तुमने क्या सीखा, गुरुकुल में तुमने क्या सीखा। तब जाके प्रहलाद महाराज कहते हैं, मुझे तो गुरुकुल के अंदर कोई शिक्षा वहाँ की अच्छी लगती नहीं, मैं तो नारायण का भजन करता हूँ और श्री हरि ही बचाने वाले हैं, और हरि ही मेरे इस जो शरीर मुझे प्राप्त हुआ है श्री हरि की कृपा से हुआ है। तो हे पिताश्री, इस संसार सरासर जगत को चलाने वाले श्री नारायण हैं, तो नारायण का भजन करना चाहिए। तब दोबारा क्रोध आया उनको, हिरण्यकश्यप को, और फिर दोबारा उनके जो गुरु के पुत्र हैं उनको चंडामृग को दोबारा बुलाया कि इनको वन में ले जाओ और इनको शास्त्रों का ज्ञान दो, और जाके दोबारा इनको अभ्यास और ध्यानपूर्वक, और ना माने तो दंड भी देना। अब चंडामृग दोबारा उनको लेकर आए गुरुकुल में, और गुरुकुल में वो प्रतिदिन वही शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया, दोबारा वेदों का ज्ञान दे रहे थे, लेकिन ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान की बजाय उनको कुर दृष्टि और कुर बुद्धि सिखा रहे थे। एक दिन चंडामृग का दोबारा राज्य से कहीं बाहर जाना हुआ, क्षमा कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कारणवश चंडामृग कहीं बाहर गए हुए थे और गुरुकुल के अंदर कोई नहीं था, मात्र उनके सहपाठी थे और मात्र प्रहलाद महाराज। अब प्रहलाद महाराज एकांत में बैठते, तो एक दिन उनके जब ये गुरुकुल में कोई भी नहीं था, तो प्रहलाद महाराज को अकेला देखकर उनके जो सहपाठी थे, उनकी कक्षा के अंदर जो साथ में बच्चे पढ़ते थे, वो कहते हैं, प्रहलाद तुम हमारे साथ खेलो, और आज गुरुजी भी नहीं है तो गुरुकुल में हम अकेले हैं, तो कुछ खेल खेलते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, तुम्हारे पास मैं नहीं आता, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान के बारे में बताता हूँ। और वास्तव में कौन हरि है और हरि का भजन करना चाहिए, तो जीव के उद्धार के लिए तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ मैं। प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को बिठा कर ये दिव्य ज्ञान, जो आपने अभी श्लोक पढ़ा हमने कि मनुष्य देह दुर्लभ है, कुमार अवस्था में भजन करना चाहिए, तो ये अपने सहपाठियों को शिक्षा दे रहे हैं कि मनुष्य देह, ये नश्वर शरीर, कई जन्मों की तपस्या के बाद ये मनुष्य देह प्राप्त होता है। तो मनुष्य को चाहिए कि सारे काम काज छोड़कर स्त्री और मतलब अपने परिवार को पालन पोषण में, धन कमाने में, अपना ऐश्वर्य दिखाने में, अपने शरीर को संभालने में, इसमें जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। और इस जीवन को मनुष्य देह जो प्राप्त हुआ है, दुर्लभ देह प्राप्त हुआ है, इसको भगवत प्राप्ति करने के लिए लगाना चाहिए। जैसे इस श्लोक में भी बताया गया है, हरे नाम कलेव नास्ते हो, मात्र कलयुग में जो मनुष्य मृत्यु लोक में जिसका जन्म होता है, तो जन्म सार्थक करने के लिए मात्र हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए। इस तरह से हम भगवत धर्म और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, ना कि हम ऐसे काम में लगे। तो अब यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं
चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो, प्राणी हो, अप्राणी हो, देवता हो, दैत्य हो अथवा नगादि, किसी से भी मेरी मृत्यु हो ना हो, भीतर रहूं, बाहर रहूं, दिन में रहूं, रात्रि में रहूं, आपके पास आपके बनाए प्राणियों से अतिरिक्त और किसी से भी ना मरूं। जब ये दैत्य ने मांगा, असुरराज ने, तब यहाँ पर प्रहलाद महाराज शिक्षा क्या दे रहे हैं अपने सहपाठियों को? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। प्रहलाद महाराज यहाँ पर कह रहे हैं भगवान की सेवा श्रद्धापूर्वक करनी चाहिए और इसके लिए यहाँ पर अपने प्राणों को बचाने के लिए उस धन की तरुणों को भला कौन त्याग कर सकता है? अपनी प्रियतमा को, अपनी पत्नी को एकांत सहवाग करना, उसकी प्रेम भरी बातें सुनना, मीठी मीठी बातें सुनना, उनकी सलाह पर निछावर हो चुका पूरा जीवन अपने भाई बंधु की सेवा करना और मैत्री भाव तथा उनके पुत्र के पुत्र उनके नन्हे नन्हे शिशुओं की तोतली भाषा से बुलाना, उस पुत्र मोह में, परिवार के मोह में, पत्नी के मोह में जो काम अंधा हो जाता है, उस व्यक्ति का क्या होता है? संसार में पतन हो जाता है। मनुष्य देह प्राप्त करने के, दुर्लभ शरीर प्राप्त करने के बाद भी अगर भगवत प्राप्ति के लिए हमने कोई प्रयास नहीं करा तो जीवन व्यर्थ गवा देंगे हम। तो हमें करना क्या चाहिए? नारायण का भजन। ये प्रतिदिन ये जीवन खर्च कर देते हैं शरीर संसार का सुख भोगने के लिए, अपने परिवार को पालन पोषण में जीवन नष्ट हो जाता हमारा। तो क्यों ना ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ है तो इस मनुष्य देह का उद्धार करने के लिए, जीवन का सार्थक करने के लिए कोई साधु का संग करे, कोई विरला भक्त मिले उनका संग करें और भगवत प्राप्ति कर ले हम। तब प्रहलाद महाराज कहते हैं मुझे घृणा होती है उस जीव से जो इस संसार में दूसरों की सेवा करने में लगे रहते हैं। तब उनके सखा पूछते किससे? तब वो कहते हैं वो गधा जो सारा जीवन भर अपनी पीठ पर बासमती चावल, बासमती राइस को ढोता रहता है और खाने को उसको बासमती राइस की भूसी तक नहीं मिलती। उस धोबी के बारे में चिंतित हूँ जो प्रतिदिन रेशमी कपड़े धोता है लेकिन पहनने के लिए एक वस्त्र, एक लंगोट भी नहीं है। और मैं उस मजदूर जो प्रतिदिन संगे मरमर अपने सर पर ढोता रहता है और रहने को एक झोपड़ी तक नहीं मिलती है। ऐसा जीवन व्यर्थ गवा देता है। जो उनके भाग्य में ये जो 3 व्यक्तियों का वर्णन किया, गधे का, धोबी का और उस मजदूर का, तो ये भगवान ने प्रत्येक जीव के लिए अथाह जीवन भर्षण करने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए सब कुछ व्यवस्था पहले कर चुके हैं। गधा अगर वो मजदूरी नहीं करता तब भी उनको प्रतिदिन हरी घास मिल सकती है। वो धोबी अगर वो रेशमी कपड़े ना धोए और बड़े साहूकार लोगों की साहूकारी ना करे, समर्थ लोगों की, तब भी उनको अन्न का दाना मिल जाएगा, पेट भरण उनको भोजन मिलेगा। भगवान भूखा जरूर उठाता लेकिन भूखा सुलाएगा नहीं। ठीक उसी तरह मजदूर जो अपने सर पर संगमरमर पत्थर को ढोता, रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, अगर वो भगवत सेवा करे तब भी वो प्राप्त हो सकता है। तो मनुष्य अपना जीवन व्यर्थ गवा देता है और इसी तरह जीवन का, इस शरीर का पतन हो जाता है। अंत काले मृत्यु का काल, इस काल का ग्रास बनता है और अंत काले अब उन्हीं की संतान जो है वो मरघट तक लेकर जाती है और उनका कपाल क्रिया करके उनकी शरीर का अंत हो जाता है। लेकिन हमें करना क्या चाहिए? तो प्रहलाद महाराज यहाँ पर प्रमाण दे रहे हैं कि हमें भगवान का भजन करना चाहिए और किस तरह भजन करा जाए और कैसे करा जाए। तब प्रहलाद महाराज के सखा कहते हैं, प्रहलाद तुमने ये ज्ञान, भगवत प्राप्ति करने वाला ज्ञान जो तुम्हारे हृदय में, ये ज्ञान प्राप्त कहाँ से हुआ है और किसने तुम्हें ये ज्ञान दिया? जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तब से तो तुम राज्य में रहते हो, राज्य में रह रहे हो अपनी माता के साथ, और उसके बाद तुम हमारे साथ गुरुकुल में रह रहे हो। हमने तो तुम्हें कहीं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हुए देखा नहीं, किसी और गुरुकुल में तो तुम गए नहीं, तो तुम्हें दिव्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तब प्रहलाद महाराज कहते हैं, अपने पूरी व्याख्या पिता के कहने पर, माता के कहने पर, गुरुओं को कहने पर उसको रहस्यमय बात नहीं बताई। अब उनके सखाओं को ये रहस्यमय बात सुना रहे हैं और आप भी सुनिए। और मुझे भी सुनकर बड़ी खुशी मिली कि भक्तराज प्रहलाद अपने सखा को, अपने सहपाठियों को ये कथा बता रहे हैं कि जब मेरे पिता मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए, 36,000 वर्ष तक घोर तपस्या कर रहे थे,
तो देवलोक के राजा देवराज इंद्र मृत्युलोक पर आए हमारे राज्य में, पाताल लोक में, और उस राज्य में जितना भी जो कुछ धन था उसको उनको लूटने लग गए। और उनको पता था घोर तपस्या कर रहे हैं, अब हमें मारेगा आके, तो अब हमें करना क्या चाहिए कि हम हिरण्यकश्यप के राज्य को लूट ले। तो सारे देवता लोग हमारे राज्य को लूट रहे थे, यहाँ तक कि मेरी जो माता थी वो गर्भवती थी, और मेरी माता को उठाकर लेकर जा रहे हैं देवराज इंद्र। उनको किडनैप कर लिया और उठाकर लेके जा रहे हैं अपने राज्य में, देवलोक में। जब मेरी माता को लेकर वो जा रहे थे तो मेरे भाग्यवश मेरी माता के सौभाग्य थे ऐसे कि सामने से नारद मुनि आ रहे थे उसी रास्ते से। ये कथा नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे हैं। नारद मुनि कहते हैं युधिष्ठिर महाराज, और कारणवश प्रहलाद को मेरी कथा याद आ गई और मेरा संग याद आ गया, और अपने सहपाठियों को सुनाने लग गए वो। तो नारद मुनि उसी रास्ते से जा रहे थे, और मेरी माता कयादु को देवराज इंद्र ने बड़ी जोर से पकड़ रखा था, और उनको जकड़ कर लेके जा रहे थे कहाँ पर, देवलोक को। उसी समय नारद मुनि ने रोक लिया, और नारद मुनि देवताओं के गुरु हैं, और देवताओं के गुरु बृहस्पति है, लेकिन नारद मुनि हरि भक्त हैं, तो हरि भक्त की कथा सुनते हैं, हरि भक्त की आज्ञा का पालन भी करते हैं। तो नारद मुनि ने देवराज को देखकर, देवराज इंद्र कहाँ लेकर जा रहे हो इस अबला स्त्री को, ये तो भगवत परायण और धर्मपरायण स्त्री है, क्यों उसको उठाकर लेकर जा रहे हो। तब देवराज इंद्र ने बोला कि इनके गर्भ में हिरण्यकश्यप का तेज है, हिरण्यकश्यप का वीर्य है, उससे जो बीज संतान उत्पत्ति होगी वो भयावक राक्षस होगा, जैसे हिरण्याक्ष जैसा। तो इसके गर्भ में इसके संतान को मैं मारना चाहता हूँ, या फिर जब इसकी संतान प्रकट होगी तब इसको मार दूंगा, इसलिए अपने लोक में इसको देवलोक लेके जा रहा हूँ मैं। तब प्रहलाद महाराज बताते हैं कि नारद मुनि ने मेरी माता को जब लेके जा रहे थे देव इंद्र, तब देव इंद्र को कहा कि देवराज इंद्र, कयादु के गर्भ में जो संतान है वो असुर नहीं होगा, वो भक्तों का शिरोमणि होगा और परम महाभागवत होगा वो। तो ऐसा महाभागवत प्रकट होगा जो सब 21 योनि को तार देगा वो। तो तुम इसको मत ले जाओ और उसको छोड़ दो। बेसहारा स्त्री को, अबला स्त्री को नहीं मारना चाहिए, नहीं डांटना चाहिए। तो जब स्त्री के ऊपर कोई ऐसी घटनाएं घटती हैं तो हमें बचाना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज की माता कयादु को नारद मुनि ले गए अपने आश्रम में। अब आश्रम में निवास हो रहा है उनका प्रतिदिन। तो नारद मुनि प्रतिदिन भगवत कथा करते, हरि कथा करते थे, हरि चिंतन करते थे। उस कथा को प्रतिदिन सुनती थी मेरी माता। तो मैंने माँ के गर्भ में ही प्रतिदिन कथा सुनी और मुझे वो भगवत ज्ञान वहाँ प्राप्त हो गया। तो अब तुम ये सब कुछ असुरी वृत्ति छोड़ो और असुरों का संग छोड़ो। है बालको असुर पुत्रो, तो असुर वृत्ति छोड़ो, असुर वृत्ति वाला ज्ञान छोड़ दो। कुछ मत पढ़ो लिखो, लेकिन मात्र हरि भजन करो। तो इसी जन्म में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और पुनति जननम पुनति मरणम नहीं होगा, और हम भगवत धाम इसी जन्म में प्राप्त कर लेंगे। तब प्रहलाद महाराज ने उन भक्तों के साथ मिलकर संकीर्तन शुरू कर दिया। प्रहलाद महाराज कीर्तन करने लग गए, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। थोड़ी देर में गुरुकुल में संडामृग वहाँ प्रकट हो गए। संडामृग ने जब देखा कि जितने भी गुरुकुल के बच्चे थे वो सारे के सारे भगवत भक्त बन गए, हरि भजन कर रहे हैं, हरि संकीर्तन कर रहे हैं। अब इनको बचाया कैसे जाए और इनको ये छोड़ाया कैसे जाए। अगर ये हिरण्यकश्यप को पता लग गया तो हमें भी मार देगा, किसी को नहीं छोड़ेगा ये। संडामृग में से संडामृग का एक भाई, जो संडामृग का एक चला गया हिरण्यकश्यप को खबर देने के लिए कि आपके पुत्र के कारण गुरुकुल के जितने भी बच्चे, असुर बच्चे जितने भी हैं और राक्षसों की जितनी संतान है, सब के सब भगवान का भजन कर रहे हैं। तो अब तुम वहाँ चलो और तुरंत उनको रोको। हिरण्यकश्यप के भयावक क्रोध से डर रहे थे वो। तो संडामृग ने पकड़ लिया कि किसी तरह से ये हिरण्याक्ष आए उससे पहले इसको रोक लिया जाए और ये कीर्तन ना करे, और करेगा तो आगे देखेगा तो बड़ा क्रूर है, हमें मार देगा वो। अब जैसे प्रहलाद महाराज का हाथ पकड़ा तो वो भी नाचने लग गया और कूदने लग गया। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरिनाम संकीर्तन वो भी करने लग गया जो शुक्राचार्य का पुत्र है।
अब जैसे ही वहाँ गया महल में, तो उन्होंने अपने मंत्रियों को, अपने सैनिकों को भेज दिया, उनके साथ दौड़ कर आए। और सुनामृग जब पहुंचा वहाँ पर, तो उसने अपने भाई का हाथ पकड़ा, वो भी कीर्तन करने लग गया। जो भी उनको छूता वो बड़ी जोर जोर से जंप करने लगे, हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। भक्तों की कथा है, इसलिए कथा लंबी हो जाती है। और भक्तों के शिरोमणि प्रहलाद है। अब जो भी जा रहा है वहां पर गुरुकुल में, कोई वापस नहीं आ रहा है। जो भी जा रहा कोई वापस ही नहीं आ रहा है। अब हिरण्यकश्यप खुद के, मैं खुद जाके देखता हूँ। हिरण्यकश्यप वहाँ गया और हिरण्यकश्यप ने देखा गुरुकुल में के सारे जितने भी उनके मंत्री संतरी और गुरुकुल के जो गुरु हैं दोनों, वो और सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। बड़े क्रोध भाव से हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को, प्रहलाद को पकड़ा और उठाकर अपने महल में ले आया। और प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बिठाकर चुम और अपने प्यार से अपने हाथों से सहारा उनको और सहलाकर पूछा कि बेटा बेटा प्रहलाद, तुम्हें क्या प्रिय लगता है? तुम क्यों ऐसी घटनाएं, ऐसी लीला कर रहे हो? क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रहा हूँ। कैसे ना करने वाला भजन, को मेरा जो शत्रु है विष्णु, उसका भजन तुम क्यों गाते हो? और कहाँ से तुम्हें इतना बल मिलता है? क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? पूरे तीनों लोग कांप जाते हैं मेरे से। मेरी भौं अगर टेढ़ी करता हूँ, जब पूरा संसार कांपता है, तीनों लोग कांपते हैं, देवता लोग इत्यादि कांपते हैं, और तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? कहाँ से तुम्हें बल मिलता है? तब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि पिताश्री, सर्व चर और असर संसार के जितने जीव हैं, पूरी सृष्टि को चलाने वाला मात्र एक हरि नारायण, साक्षात नारायण है। तो ये द्वेष छोड़कर आप भी उनके चरणों में चरणागति ले लो, समर्पण कर दो अपने आप को और द्वेष छोड़ दो, तो वो तुम्हें माफ कर देंगे। तब हिरण्यकश्यप कहता, तुम्हें बल कहाँ से प्राप्त होता है? तब वो कहते हैं, पिताजी तुम्हारे अंदर जो बल है, एक हाथी के अंदर जो बल है और एक चींटी के अंदर जो बल है, वही बल जो आपके अंदर, वही बल मुझे मिलता है। सबके श्रोत्र तो साक्षात नारायण है, तो वो बलों के धाम, बल धामी तो वही है, तो वहीं से मुझे बल मिल रहा है। जब अपने शत्रु का बखान सुना हिरण्यकश्यप ने, तो अपनी गोद से उठाकर उनको फेंक दिया प्रहलाद को, और प्रहलाद को नकार दिया जब, तो अपने सिपाहियों को, अपने मंत्रियों को बुलाया कि इनको इतना दंड दो और इनको अपने स्वयं अपने हाथों से मारना चाहता हूँ, तो तुम इसको मार दो। तो हिरण्यकश्यप के जितने भी वहाँ पर उनके राज्य में जितने भी उनके दूत थे, उनके मंत्री संतरी, सब ने मिलकर पता नहीं क्या क्या प्रयास नहीं करा, प्रहलाद महाराज को पहाड़ से फेंका, हाथी के पैरों के तलों कुचलवाया और उनको जहरीले नागों से डंक लगवाए, कारागृह में बंद कर दिया, कई दिनों तक खाना नहीं दिया, उबलते हुए तेल में डाल दिया, कई तरह के प्रयास कर लिए, अग्नि में फेंक दिया उसको, लेकिन प्रहलाद महाराज का टस से मस नहीं हुआ, उनका बाल बांका नहीं हुआ। सारे प्रयास करके देख लिए, कई तरह के प्रयास किए, यहाँ तक कि उबलते हुए तेल में, कढ़ाई में जब प्रहलाद महाराज को फेंका तब भी हरि भजन कर रहे हैं, कारागृह में बंद किया तब भी हरि भजन कर रहे हैं। किसी क्षण भी उनकी जो मति है वो हरि भजन करते हुए नहीं टूटी, अखंड स्मृति बनी हुई थी। प्रहलाद महाराज एक अनन्य भाव से भजन कर रहे थे, उनको निष्ठा थी कि अब मेरे परमात्मा, मेरे साक्षात मेरे भगवान नारायण मुझे बचाएंगे, और वो किसी का डर नहीं था, किसी का भय नहीं था। तब हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ गया। हिरण्यकश्यप कहते, तुम लोग सब मूर्ख हो, नहीं मार पा रहे हो, स्वयं मुझे मारना पड़ेगा। अब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने के लिए क्रोधित हो गए, और चहु और उनको क्या दिख रहा था, प्रहलाद को तो भगवान चहु और दिख रहे थे। तब प्रहलाद महाराज को कहते हैं, तू हरि को हर जगह देखता है, तो क्या तेरे हरि तेरे को बचा लेंगे, तेरे प्राण को बचा लेंगे? तू जिसके बखान इतने गाए जा रहा 24 घंटे, और मेरे कुल का भी सर्वनाश कर दिया तेने, कुल नाशक हो गया है तू। मुझे ऐसा लग रहा है कि तू हमारे कुल का पतन करने वाला पैदा हो चुका है, तो तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। तुझे भय नहीं लगता? तब प्रहलाद महाराज कहते हैं, मुझे भय सिर्फ भगवान के परम भक्त का कोई अहित करता है, कोई गौ ब्राह्मण का हत्या करता है, तो मुझे उस अपकृति से डर लगता है, लेकिन आपके जो बल से मुझे बिल्कुल भी भय नहीं लगता। तब हिरण्यकश्यप ने क्या करा, 10,000 किलो की गदा को उठा लिया, 10,000 हाथी का बल था उसमें, और भयावह गदा को उठा के उन्होंने क्या करा, तू बता, इस खंभे के अंदर भी तेरे परमात्मा, तेरे भगवान है क्या? तू हर जगह कहता तेरे भगवान 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 कहता है। तब प्रहलाद कहते मेरे भगवान तो हर एक स्थान पर उपस्थित हैं, कण कण में वास है उनका। तो वो तभी तो गाते हैं, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे
न्यारी 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 न्यारी। जब प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंभे में भी भगवान हैं, तो भगवान बैकुंठ में बैठे हुए हैं और बैकुंठ में भगवान, जब भक्त प्रहलाद की पीड़ा सहन नहीं हो रही है, अब प्रहलाद पे इतना कष्ट दिया जा रहा है और भगवान साक्षात प्रकट होने के लिए तैयार हो चुके हैं। उधर ब्रह्मा जी का वचन भी याद है, ब्रह्मा जी भी उनके पुत्र हैं और उनके वचन का भी पालन करना है, और इधर भक्त प्रहलाद का भी वचन का पालन करना है। तो प्रहलाद ने बोल दिया कि कण कण में वास करते हैं। उसी समय संध्या के समय न दिन था ना रात थी, सूर्य अस्त होने वाला था और चंद्रमा प्रकट, रात्रि देवी प्रकट होने वाली थी। न अस्त्र न शस्त्र, अस्त्र न शस्त्र, न नर न पशु, न दिन न रात, और न भगवान ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से ऐसी कोई सृष्टि नहीं थी। भगवान साक्षात प्रकट हुए और नरसिंह का रूप प्रकट कर लिया। आधा शरीर नर का और आधा शरीर सिंह का। पशु में सबसे भयावह कौन होता है? शेर। तो शेर, सिंह का रूप प्रकट किया और आधा शरीर किसका? नर का। ये रूप प्रकट करके नरसिंह देव प्रकट हो गए, और नरसिंह देव प्रकट हुए संध्या के समय। जब सूर्य अस्त होने वाला था तब नरसिंह देव अष्टभुजा लेकर प्रकट हुए। उसी समय प्रहलाद महाराज गाने लग गए। प्रहलाद महाराज की स्तुति है, तो यहाँ नरसिंह आरती गाएंगे हम। उसके बाद थोड़ा सा प्रवचन और रह गया, फिर कथा को विराम देंगे। नमस्ते नरसिंहा। नरसिंह देव प्रकट हुए हैं संध्या के समय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलादलादायिने हिरण्याकाशी पूर्वसः, हिरण्याकाशी पूर्वसः, शिलटंका नखालाए, इथो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इथो नरसिंहा परतो नरसिंहा, नरसिंहा मदिं चरणं पदे, नरसिंहा मदिं चरणं प्रपदे, भव कर कमल भरे नखाम, अद्भुत सिंहा बलिदा हिरण्यकशिपो, तनुभृंगम केशवदीता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय सिंह देव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। निताय गौर हरि बोल, बोल हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदम नरसिंह देव भगवान की जय। केशव धृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशव धृता, साक्षात भगवान केशव, साक्षात भगवान जगदीश नर और सिंह के रूप में प्रकट हुए हैं। अब मेरा उद्धार हो जाएगा। तो नरसिंह देव साक्षात प्रकट हुए उस खंभे से संध्या के समय, और जब उसके शरीर, भगवान नरसिंह देव के शरीर से तेज प्रकट हुआ, उस तेज में हिरण्यकश्यप भगवान को देख नहीं पाया। उनकी आंखें चौंधिया गई और उस वहाँ से धूल प्रकट हुई, आंधी प्रकट हुई। उस तेज से भयावह जो वो रूप प्रकट हुआ, जब वो खंभा फटा तो तीनों लोक कांप गए, और ब्रह्मादि इत्यादि देव सब बादल में छुप कर देख रहे हैं कि स्वर्गलोक तो छीन चुका था उनका, और अष्टभुजा लेकर प्रकट हुए भगवान नरसिंह देव। और नरसिंह देव जो समक्ष प्रकट हुए, उनके हाथ में गदा थी, हिरण्यकश्यप के हाथ में अपना बल दिखा रहा था, लेकिन हिरण्यकश्यप के सामने नरसिंह देव साक्षात प्रकट है, उनको दिख नहीं रहे। तभी वो कहते हैं, कौन ये पशु और नर के रूप में ऐसा असुर प्रकट हो गया है, और क्या ये जीव, विचित्र जीव मेरा वध करेगा क्या? तो हिरण्यकश्यप के सामने नरसिंह देव प्रकट हुए 8 भुजा लेकर, और अष्टभुजा के अंदर अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन प्रहार कर रहा है उस अस्त्र अपने उस गदा से, लेकिन भगवान का बाल बांका नहीं हो रहा है। काफ़ी देर तक भगवान नरसिंह का और हिरण्यकश्यप का युद्ध हुआ। अंत काले जो वर दिया था, संध्या का समय बीत ना जाए, न दिन ना रात, ना घर ना बाहर, ना अस्त्र ना शस्त्र। तो युद्ध करते करते काफ़ी देर तक ये देवताओं को लग रहा था कि कभी भगवान नरसिंह हार रहे थे और कभी
हिरण्यकश्यप जीत रहा था। तो जब कोई दो खिलाड़ी खेल खेल रहे हो तो कभी एक न किसी एक की हार जीत तो होती रहती है। तो जब तक हार जीत ना हो तो देखने वाले को उनका लाभ नहीं मिलता, उसको आनंद नहीं आता। तो थोड़ी देर के लिए भगवान अपने पुत्र के साथ जय और विजय के साथ ये खेल खेल रहे थे, और थोड़ी देर बाद जो उन्होंने वर मांगा था वो वर को स्थापित करना था। तो संध्या जैसे ही सूर्य जैसे अस्त होने वाला था, उसी समय भगवान नरसिंह देव ने क्या करा, हिरणाक्ष को उठा लिया अपने हाथों से और अपनी जंघा पर लेटा लिया। न पृथ्वी न आकाश, न दिन और न रात। अब हिरणाक्ष को कहते हैं, याद कर अपने जो तूने वर मांगा था मेरे पुत्र ब्रह्मा से, उस वर को याद कर। अस्त्र न शस्त्र, देख अस्त्र शस्त्र नहीं है, मेरे नाखून है, मैं ना सिंह हूं ना पशु ना नर हूं, ना दिन है ना रात है, और उन्हीं के कहने पर तेने जो वर मांगा था उसी तरह से, और जो तेने वर मांगा उसी तरह से स्थापित करते हुए अपने नाखून से तेरे शरीर को फाड़ दूंगा। तो भगवान नरसिंह ने क्या करा, अपने नाखून से हिरण्यकश्यप का शरीर फाड़ दिया। और शरीर जब फटा तो उन्हीं के हृदय से उनकी जो इंद्रिय थी, इंद्रियों को निकाल कर हिरण्यकश्यप की उन्हीं की माला बनाकर भयावक रूप प्रकट हुआ, और जितने देवता गण थे सब भाग गए। इतना विकराल रूप था कि नरसिंह भगवान की आंखें लाल हो गई थी और होंठ फड़फड़ा रहे थे और शरीर कांप रहा था, और उनके पास जाने के लिए सब कांप रहे थे, कोई जाए नहीं। तो देवता गण सभी देवताओं ने स्तुति करी। कथा में कभी भी ये जो ध्रुव महाराज की कथा, ये प्रहलाद महाराज की कथा, ये जितनी कथाएं हो रही हैं 1 घंटे में या आधा घंटे में पूरी होने वाली नहीं है। तो मैं छोटी कथा करने का प्रयास करता हूँ, फिर भी कथा बड़ी हो जाती है, लेकिन कभी सन्मुख होंगे तो विस्तार से कथा होगी। तो ये कथा 7वां स्कंध है पूरा, और कितने अध्यायों में कथा हुई है, बहुत बड़ी कथा है। प्रहलाद महाराज की स्तुति, हिरण्यकश्यप का युद्ध, हिरण्यकश्यप की तपस्या, उससे पहले कश्यप मुनि की और माँ दिति की वार्ता, बहुत लंबी कथा है ये। तो अब हिरण्यकश्यप का वध हो गया और सारे देवता गण वह कांप रहे, कोई भी नहीं जा रहा, सभी देवता लोग उनकी स्तुति कर रहे हैं, लेकिन किसी से भी वो शांत नहीं हो रहे हैं। ब्रह्मा जी और शिव जी भी वहाँ उपस्थित है। अब अंत में क्या करा उन्होंने, माता लक्ष्मी को, जो भगवान विष्णु की भार्या है, उनको भेजा कि जाओ अब अपने पति को शांत कीजिए। तब लक्ष्मी देवी वहाँ जाती है, लेकिन लक्ष्मी देवी ने विकराल रूप देख कर कांप गई, वो भी नहीं गई। तब शिव जी स्तुति करते हैं कि दानवों को मारने के लिए जो तुमने रूप धारण करा था, वो दानव तो मर गया है, वो शांत हो गया शरीर उसका, अब अपने विकराल रूप को शांत कीजिए। और क्यों ये लीला प्रकट दूसरों को डराने वाली लीला कर रहे हो, तब भी शांत नहीं हो रहे हैं। तब वह ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, नहीं सुनी। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रहलाद महाराज वहाँ उपस्थित है, और प्रहलाद महाराज के पिता को मारने के लिए और प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। तो प्रहलाद के हाथ में ब्रह्मा जी ने एक माला दी, वन माला दी कि अब जाओ और भगवान को ये माला पहनाओ, स्वागत करो उनका और उनको शांत करो। जब प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव के पास गए तो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करा। तो नरसिंह देव ने देखा कि उनके चरणों में एक छोटा सा बालक उनसे प्रार्थना कर रहा है, शांत होने के लिए कह रहा है। तो प्रहलाद महाराज को अपने कर कमलों से कृपा करे और उनको उठाया, और उनकी अपने कर कमलों से नरसिंह देव भगवान ने प्रहलाद महाराज के मस्तक पर अपने करुणा भाव से देखा उनको, और उनके आँखों में, यहाँ कहते हैं नरसिंह भगवान के आँखों में, नेत्रों में जल भराया, अश्रु भराए, और अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और अपनी गोद में बिठा लिया, और अपनी जीवा से, नरसिंह रूप था तो सिंह के रूप में अपने पुत्र को चाटने लग गए, और वात्सल्य भाव प्रकट हो गया। अब देवता लोग सब फूल बरसाने लग गए कि आपने असुर राज का, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, सभी को अपने अपने लोक मिल जाएंगे। उस प्रशंसा में फूल बरसा और भगवान नरसिंह की स्तुति गाने लग गए। अब प्रहलाद महाराज भगवान की गोद में बैठे हुए हैं, और देव इत्यादि जितने देवते से अपने अपने लोक को सब जाने को तैयार हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिंह कहते हैं, मेरी तपस्या से, जो प्रतिदिन इतनी पीड़ा सहन करके भी तूने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी, बड़ी निष्ठावान भजन किया, तो अब तेरी जो मनो इच्छा है, मनुष्य की इच्छा, जो तेरा मनोरथ है, मुझसे मांग ले। प्रहलाद महाराज कहते हैं, आप भी बनियों की तरह व्यापार करने लग गए। प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह से कहते हैं, आप बनियों की तरह व्यापार करने लग गए मेरे समक्ष प्रकट होकर, तो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों की सेवा चाहिए। कहता नहीं, जो इच्छा हो मांग लो। ब्रह्मा जी कांप गए कि अगर कहीं प्रहलाद ने मांग लिया कि मुझे ब्रह्मलोक मिल जाए, तो ब्रह्मा जी चिंतित थे। उधर शिवजी खड़े हैं, लेकिन शिवजी को चिंता है ही नहीं, शिवजी तो निवृत्त हैं, निवृत्ति धर्म सिखाते हैं शिवजी, और प्रवृत्ति करने का धर्म, धन करने का धर्म सिखाते हैं भगवान विष्णु।
उसी समय वहाँ उपस्थित थे देवराज इंद्र। तो इंद्र तो हमेशा डगमगाता रहता है, उनका शासन, उनका सिंहासन जो है डगमगाता रहता है। उनके नट बोल्ट पहले ढीले हो गए कि कहीं अगर उन्होंने मांग लिया कि इंद्र का शासन मुझे दे दो, उनके पुत्र, उनके पिता तो मेरे राज्य को हड़प के बैठे थे, बड़ी मुश्किल से मुक्त हुआ है, और फिर के दोबारा मांग ले, फिर मुझे भटकना पड़ेगा दर दर। तो प्रहलाद महाराज की उस बात को देखना चाह रहे कि प्रहलाद क्या मांग रहे हैं। सब एक टकटकी लगाए, सभी देवतागण देख रहे हैं, सब ऋषिगण वहाँ उपस्थित हैं, सभी देवता उपस्थित है। तो प्रहलाद महाराज तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे वो दीजिए वर कि मेरे जीवन में कभी भी ऐसी मेरा मन की कभी भी ऐसी कामना ना हो कि किसी भी संसारिक, भौतिक, दैविक या आध्यात्मिक वस्तु में मेरी कामना ना हो। मेरी मति मात्र आपके चरणों में लगी रहे, अखर स्मृति, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब ये व्याख्या सुनकर सभी देवतागण प्रहलाद के ऊपर फूल बरसाने लग गए और प्रहलाद महाराज को वो वर दे दिया भगवान नरसिंह देव ने। लेकिन फिर भी मेरी इच्छा, तुमको जो मांगो मैं देना चाहता हूँ। तब प्रहलाद महाराज कहते हैं अगर कुछ देना चाहते हो और तो मेरे पिता ने हिरण्यकश्यप असुर रूप में जब प्रकट थे, वो असुर शरीर में जब थे, तो आपके प्रति उन्होंने बहुत अपराध करे हैं, देवताओं के प्रति, गौओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, भक्तों के प्रति, स्वयं मुझे मारने का कई प्रयास किया। तो मुझे आप मेरे पिता का उद्धार कर दीजिए और उनके जो पाप हैं, उनके दुष्ट कर्म हैं, उसको माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तब प्रहलाद महाराज के सामने हिरण्यकश्यप का वध होने के बाद नरसिंह देव शांत हो चुके थे। तो भगवान नरसिंह देव कहते हैं मैं तेरे जैसा भक्त कोई किसी कुल में प्रकट हो जाए, नरसिंह देव कहते हैं तेरे जैसा कोई विरला भक्त अगर किसी कुंड में प्रकट हो जाए तो उनकी मैं 71 पेड़ी तार सकता हूँ, लेकिन तूने तो मेरा ही उद्धार कर दिया है। तू कश्यप मुनि का कश्यप, मरीचि का मरीचि, ब्रह्मा का ब्रह्मा, विष्णु का और विष्णु मेरा अंश, साक्षात भगवान विष्णु, तूने मेरा उद्धार कर दिया है। तो तेरे जैसी 21 पीढ़ी को मैं उद्धार करता हूँ, आने वाली तेरी 21 पीढ़ी तक किसी भी जीव का, किसी भी वंश का, तेरे संतान का पतन नहीं होगा, उनका पतन नहीं होगा और उसको देवलोक प्राप्त होगा। अब तू जा यहाँ से अपने पूर्वजों को लेकर सुखपूर्वक के जीवन राज्य भोग और तुझे सांसारिक सुख प्राप्त होगा और किसी तरह तेरे वंश का भी विनाश नहीं होगा। तो भक्तराज प्रहलाद का पुत्र हुआ विरोचन, विरोचन का हुआ बलि, बलि महाराज के राज्य में भी भगवान वामन को आना पड़ा। हिरण्यकश्यप और कश्यप मुनि के इस वंश के अंदर भगवान को 3 बार आना पड़ा। भगवान वराह प्रकट हुए, भगवान नरसिंह प्रकट हुए और भगवान वामन प्रकट हुए। अंत में बलि के पुत्र बाणासुर की पुत्री से भगवान के पड़पोत्र का विवाह होता है, भगवान कृष्ण के पड़पोत्र का। तो भगवान 4 बार इस कुंड में आए। तो यहाँ पर अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। तो भक्ति करनी हो, मनुष्य देह प्राप्त हुआ है तो हमारा सार्थक जीवन सार्थक हो जाए और जीवन को मनुष्य देह दुर्लभ है, प्रहलाद महाराज यहाँ कह रहे हैं। तो देह प्राप्त हुआ है तो बार बार 84 लाख योनि भोगने के लिए क्यों हम आए और जीवन को सार्थक कर लें। पुण्यति जन्म पुण्यति मरणम, क्यों इस जीवन को व्यर्थ गवा दे और भगवत प्राप्ति करने के लिए भगवान नारायण के चरणों में हम अपना जीवन अर्पण कर दें। तो आज इस वाणी के साथ भगवान नरसिंह देव का प्रागट्य उत्सव है। तो संध्या के समय अभी 6 बजे व्रत खोलने का समय हो जाएगा। भोर में सुबह 6 बजे व्रत प्रारंभ हुआ है ये अभी, और रात्रि को संध्या होते ही 6 बजे व्रत टूट जाएगा। तो अन्न से व्रत रखना था कि अन्न नहीं खाना था आज। अगर कोई कारणवश अगर व्रत अन्न की बजाय व्रत का प्रसाद जो एकादशी में खा सकता है वो जल से कर सकता है, फल से कर सकता है, ये खाकर भी व्रत का पालन कर सकता है। तो जब हम ये व्रत रखते हैं घर में रहकर, तपस्या एक तरह की तपस्या है, जल नहीं पीना, अन्न नहीं खाना या कोई फलहार नहीं खाना, ये तपस्या है। तो भगवान हमारे ऊपर भी कृपा करते हैं। तो भागवतम में यहाँ वर्णन करते हैं नारद मुनि अपने शिष्य युधिष्ठिर महाराज को सुना के जो भाव से निर्दोष होकर और कोई शंका ना रखे और भावपूर्वक इस कथा को सुनता है उसको भगवत प्राप्ति होती है। जैसे प्रहलाद महाराज को भगवत प्राप्ति होती है, वो भावपूर्वक की कथा सुनता है, उन भक्तों को भी, उन जीवों को भी भगवत प्राप्ति होगी जैसे प्रहलाद महाराज को हुई है। तो मुझे भी और आप लोगों को भगवत प्राप्ति हो और दुखालय से हम निकल जाएं। तो भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करता हूं और आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। हरे कृष्णा। नरसिंह देव भगवान की जय। हरे कृष्णा।